हम्म। चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस आ चुके हैं इज इट नेसेसरी के नए एपिसोड के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए मॉडिफिकेशन के ऊपर, जो कौशल का बहुत ही ज्यादा दिल से करीब टॉपिक है और जय ने भी थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च की है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होता है हमेशा, डीएनए मॉडिफिकेशन इज इट नेसेसरी? कौशल, क्या राय है आपकी? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल ओपिनियन एंड आई थिंक हम तीनों के ओपिनियंस बहुत चेंज होंगे इज इट नेसेसरी हम सोचे तो। सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू सी इज कि हम लोग डीएनए मॉडिफिकेशन खुद का करने की बात कर रहे हैं या फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि लाइक ऐसा अगर हो सकता है कि हम खुद का ही डीएनए मॉडिफाई कर ले तो फिर लाइफ में और चाहिए ही क्या। बट ऑब्वियसली वो फिजिकली शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन वुड डेफिनेटली भी पॉसिबल कि टेस्ट ट्यूब बेबीज है तो बस इधर उधर से 2-4 डीएनए निकाल दिए या डाल दिए, हो गया मॉडिफाई। वेल वो बहुत ही ज्यादा बेकार लैंग्वेज में था, बट बात भी वो है कि हम लोग किस वे में डीएनए मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। सो पर्सनल इफ आई गिव माय ओपिनियन देन आई वुड लव टू मॉडिफाई माय बेबीज एंड उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। सो इज इट नेसेसरी में, इट्स डेफिनेटली नेसेसरी फॉर मी। अगर मेरे कंट्रोल में होगा कि आई कैन मॉडिफाई देन आई विल डेफिनेटली चूज दैट ऑप्शन। तेरा क्या ओपिनियन है जय? सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो जैसे कौशल ने बोला राइट कि हम अपना डीएनए मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन का डीएनए मॉडिफाई करना चाहते हैं। मैं इस पे एक और चीज पे ऐड करना चाहूंगा कि डीएनए मॉडिफिकेशन एनिमल्स पे भी हो सकता है। सो या उस पे नहीं बात करेंगे, आप फिलहाल खाली ह्यूमन पे बात करेंगे। बट हाँ, इन जनरल पूरे अम्ब्रेला का अगर देखा जाए तो डीएनए मॉडिफिकेशन बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है ह्यूमंस को। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा दूंगा, जैसे कैंसर के बहुत सारे केसेस आते हैं राइट। तो व्हाट इफ कि अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन के डीएनए मॉडिफिकेशन के अंदर लाइक उनके डीएनए मॉडिफाई इस तरीके से करा जाए कि उनके अंदर कभी भी कैंसर सेल्स रह ही ना पाए, या जैसे अभी कोविड हुआ राइट, तो कोविड रेजिस्टेंस कोई चीज या ऐसा कुछ मॉडिफाई उनके डीएनए सीक्वेंस में हो जाए, तो डेफिनेटली आई वुड से कि डीएनए मॉडिफिकेशन वुड बी समथिंग व्हिच वी कैन लुक अप टू इन द कमिंग फ्यूचर। बट या एथिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली राइज होंगे उसके ऊपर। मैं, तेरा क्या ओपिनियन है? मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि डीएनए मॉडिफिकेशन जो मतलब पूरा डोमेन है वो कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। समझ रहे, जैसे आजकल अलग अलग फील्ड हो रहे हैं, मेरे को लगता है ये एक अलग ही इंडस्ट्री बन जाएगी कुछ सालों बाद। क्योंकि अगर अभी जैसे आजकल काफी इस पे रिसर्च चल रहा है वगैरह, बट अगर जैसे हम लोग ह्यूमंस में प्रॉपरली कर सके, जैसे जय ने भी बोला कि कैंसर वगैरह हो गया, एचआईवी हो गया, जो अभी क्योर नहीं कर सकते हम, अगर उस चीज पे रिसर्च हो गया तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा मतलब पैसे कमाने वाली इंडस्ट्री यही हो सकती है। मेरे को ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि यार जब हम लोग बड़े हो, जैसे आज अभी हम लोग 23-24 के, जब हम लोग 40 के हो, 50 के हो, तब तक कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिससे एजिंग वगैरह भी रुक जाए। समझ रहे, डीएनए मॉडिफिकेशन में ऐसा कुछ हो कि जिससे हम लोग बॉडी ज्यादा ओल्ड ही नहीं हो रही और जैसे हमारी लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए अगर, तो ये सब चीज मेरे हिसाब से फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है इस चीज में। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इंडिया में इस चीज पे कितनी रिसर्च हो रही है कि नहीं, बट जैसे चाइनीज है वो लोग बहुत कर रहे हैं, रशियंस है वो लोग भी काफी कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब इस चीज पे रिसर्च और बढ़नी चाहिए। समझ रहे, ताकि अगर हम लोग जैसे आज मेरा ये मानना है कि जैसे इलॉन मस्क अभी मार्स पे सब कुछ सेटअप करने के लिए लाइक लगा हुआ है पूरा, बट अगर तुम यहाँ पे ही ह्यूमन लाइफ और ज्यादा ऐसे कर दो इम्प्रूव हर एक चीज में, मतलब क्लाइमेटिक वाइज या किसी भी चीजों के वाइज, तो वो ज्यादा बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। तो डीएनए मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये भी चीज है कि इसमें जैसे हम लोगों ने बात की एथिकल और वो सब चीज की, तो वो चीज तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर सब लोग को अपने हिसाब से लोग चाहिए यार, मतलब आने वाले जनरेशन हो गए या अपना बॉडी पार्ट हो गया, लोग चीजें बदल रहे हैं वगैरह, सबको एकदम परफेक्शन वगैरह चाहिए, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। ओके, सो जैसे तूने बोला कि हम लोग अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, वो बायो हैकिंग के ऊपर तो ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, लाइक लोग एस्टिमेट भी लगा रहे कि लाइक 20, 40 या 50 तक इट वुड एक्चुअली बी ट्रू, एंड उसके बाद की ह्यूमंस हमेशा जिएंगे। मतलब लाइक नेचुरल डेथ से मर गए तो ठीक है, नहीं तो लाइक आर्टिफिशियल पार्ट्स वगैरह से हम लोग अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं। इस पे आई एक्चुअली वुड नॉट सपोर्ट दिस, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन एंड वो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज आ जाएंगे दुनिया में अगर हम लोग मार्स पे कॉलोनाइज नहीं कर पाते हैं तो। सो लेकिन अगर डीएनए मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसके थोड़े कूल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि हम लोग एक्सपेन वगैरह देखते हैं, म्यूटेशन हो गया। एक्चुअली दैट कैन बी पॉसिबल, बट आई डोंट नो इफ एक्चुअली कैन बी पॉसिबल और नॉट। एंड चल ये तो बहुत ज्यादा लाइक इमेजिनरी लेवल पे बहुत आगे का हो गया, बेसिक लेवल पे भी बात कर सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट टू डिजीज हो सकता है, सारे डिजीजेस, या फिर लाइक हमेशा
फिट बॉडी रहेगी, कि काफी लोग होते हैं ना कि कुछ भी खा ले लेकिन उन लोग का वेट नहीं बढ़ता, वो सारे माइनर हैक्स है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दैट पर्सन विल बी मोर प्रोन टू बी मोर इंटेलिजेंट, कि वैसे उस वे में हम लोग बढ़ा सकते हैं। बट अगर सपोज हम लोग लेट्स अभी हम लोग चल बच्चों के बारे में बात करते हैं कि लेट्स से कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई वांट टू आस्क, वुड यू गाइस कंट्रोल द डीएनए मॉडिफिकेशन ऑफ योर बेबीज, एंड इफ यस तो क्या क्या तुम लोग उनमें डालोगे और क्या क्या निकालोगे? जय मयंक। मैं बोलता हूँ इसका ओके, पहले। जय। हाँ। हाँ, मैं बोलता हूँ पहले इसके। सो आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे डीएनए मॉडिफिकेशन के अंदर कई ये भी फीचर्स आ सकते हैं कि तुम अपने बेबीज के आई कलर कैसे रखते हो, स्किन के स्टोन का रखना चाहते हो, हेयर कलर क्या चाहिए, Yeah. यू नो मे बी यू कैन इवन, वो जैसे मैंने कैंसर की बात करी है ऐसा कुछ, तो आई वुड गो फॉर समथिंग कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है कि जिसके अंदर तुम बॉडी को रेजिस्टेंट बना पाते हो रिलेटेड टू सम डिजीजेस, बट डेफिनेटली उसका अगर कोई उनके पास फुल प्रूफ प्लान हो, या लाइक कि हाँ चलो ठीक है कि अगर तुम्हारे बेबी को साथ हम ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तभी जाकर अगर ऐसा कुछ होने वाला है, लाइक दे डेवलप एज अ होल, क्या कहते हैं, एंटीवायरस के साथ ही वो बाहर आने वाले इस दुनिया के अंदर, तो ही आई वुड promote something like this, because at the end we should also consider this thing that a baby is definitely going to be associated with his mother, और baby के अंदर कोई भी change करना मतलब सीधा मदर की बॉडी पे कोई भी चीज, मतलब फॉर द टाइम बी, लाइक एट द एंड वो वहीं पे होने वाला है, तो यू नेवर नो क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है। सो आई गेस आई Okay, वुड let's say in an imaginary world, complications कोई नहीं होंगे, Exactly. and you are free to do whatever you want. Yeah, So exactly. फिर That's तू what क्या I'm saying. करेगा? कि provided, that's what I was coming up. कि provided अगर सब कुछ under control रहता है, तो I would go for DNA mutation या DNA modification in terms of health. Like not having like extreme health feat, like muscular होना चाहिए ये वो ठीक है, वो तो जितना build होता है, I would want a natural healthy life, like healthy baby, but I would want him to have all these antiviral या antibacterial properties in him, कि उसको like Disease resistant रहेगा वो। हाँ डिजीज से कुछ इफेक्ट ना हो, एंड अगर इन केस उसका जो भी फ्यूचर होता है ना, he could just he would not be affected by any some pandemic kind of thing. मयंक, व्हाट वुड यू डू? तो सिर्फ जय की तरह सिर्फ डिजीज से ही बचाएगा और बाकी हेल्दी रखेगा, और लाइक तो दूसरे भी चीजें अगर मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन को मतलब लेके चलूं कि यार सब चीज पॉसिबल है, समझ रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि मतलब देख इसमें कैसा है कि मैं ये कंट्रोवर्शियली नहीं बोलने चाहूंगा कि नहीं मेरे को सब चाहिए वगैरह ये वो, मतलब मैं नॉर्मल बता, अगर पॉसिबिलिटीज है तो मैं चाहूंगा कि मेरे बेबी में सब कुछ हो। तो समझ रहे हैं, मतलब एक तो डिजीज से फाइट करने का इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ हो, कि कोई ऐसे इनक्योरेबल डिसीज ना हो, दूसरी चीज के इंटेलिजेंस हो, मेन चीज वो है। तो अगर ये सब चीजें अगर हम लोग कर सकते हैं, इफ पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट ऐसा, मतलब मैं अगर इंटेलिजेंस, लेकिन कितना? आई थिंक डीएनए में इंटेलिजेंस ट्रांसफर नहीं होता है। हो सकता है यार, मतलब यार अभी तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है यार। हाई आईक्यू स्पर्म बैंक्स तो होते हैं। हाँ, हाई आईक्यू वाले हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। फिर जैसे यार मतलब नॉर्मल चीजें मैं तुम्हें बताऊं, एक अच्छा हेयर क्वालिटी हो गया या एक अच्छी बॉडी हो गया, जैसे एक नॉर्मल चीजों से जो हम लोग गुजरते हैं, समझ रहे हैं, बाल्डनेस हो गया या कोई भी चीज ऐसा, तो वो सारी चीज के अगेंस्ट, मतलब उन सारी चीजों के अलावा जैसे बहुत सारे लोगों के जीन्स होते हैं अच्छे, जिसमें बाल वगैरह अच्छे ही वो, तो वो सब चीज भी पॉसिबल है, इंटेलिजेंस भी पॉसिबल है, स्मार्टनेस पॉसिबल है, वोकल्स पॉसिबल है। तो मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा कि उसके पास सब कुछ हो, अगर इफ पॉसिबल है तो। बाकी अगर हम लोग नॉर्मल चीजों को देखें कि क्या ये एथिकल है या नहीं है वगैरह, तो उस चीजों को अगर लेके चले तो फिर ये चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर सब लोग सब कुछ बेस्ट ही चाहेंगे तो ह्यूमंस डिफरेंट कैसे होंगे। आज हम लोग किसी भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या बात करते हैं, हमको इसलिए ही इतना कनेक्शन फील होता है क्योंकि सब लोग अलग अलग है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं, सब लोग अलग अलग दिखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है मतलब ह्यूमन लाइफ का। अगर यार सब लोग को एकदम बेस्ट स्पर्म क्वालिटी चाहिए या बेस्ट ये चाहिए वगैरह, तो कहीं ना कहीं सब लोग ऑब्वियसली मतलब आइडेंटिकल होंगे, एक रोबोटिक लाइफ हो जाएगी यार। कुछ ऐसा तो होगा नहीं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज मतलब जो भी बेबी बॉर्न होता है वो मतलब बहुत जैसे इंडिया में तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बॉय हो रहा है, गर्ल हो रहा है वगैरह। तो वो सब चीज के जो इमोशंस है वो सब उसी वजह से डेवलप होने लगते हैं। तुम्हें पहले से पता है तुम्हारा बेबी कैसे निकलेगा, 10 साल बाद कैसे दिखेगा, 20 साल बाद कैसे दिखेगा, वो एक्साइटमेंट मेरे हिसाब से तो खत्म हो ही जाएगी, समझ रहे। अगर मैं अपना दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि अगर सपोज सिर्फ तेरा ही बच्चा तेरे पास कंट्रोल है, बाकी सब दुनिया नॉर्मल है, तो तेरे पास ओवर एक्साइटमेंट होगी कि मेरा बच्चा सबसे परफेक्ट होगा, तेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट।
But actually इस ना चीज मैंने में भी यार इस चीज में ये सब एक ये चीजें चीज भी एक्सपेंसिव है। भी बहुत होंगी हाँ मैं अगर वही कोई बोल तो। रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर पाएगा हाँ वो ही तो ये चीज कर पाएगा, तू समझ रहा है, जो रिच है वो ये सब कर पाएंगे और जो नॉर्मल है वो लोग का तो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा, क्योंकि इतना इतना सस्ता तो होने वाला नहीं है यार, समझ रहे तो कुछ ही लोगों ऑब्वियसली। को एक्सेस होगा इस चीज का। सो जो तेरा ओपिनियन है ना, लाइक इनिशियली मैंने टॉपिक के बारे में सोचा था, मैंने भी वही सोचा था कि मैं बच्चे को परफेक्ट बनाऊंगा, कि हाइट अच्छी होगी, लुक्स में डिसेंट होगा, डिजीज रेजिस्टेंट, ऑब्वियसली इट्स लाइक अ बेसिक थिंग, सब लोग वो करने ही वाले हैं, हम्म इंटेलिजेंट हो गया, हाई आईक्यू होगा वगैरह वगैरह, लाइक बेसिकली ऑल राउंडर। बट हम्म देन आई थॉट के वो जब बड़ा हो रहा होगा उसको बाकी बच्चे ऑस्ट्रेसाइज कर ही देंगे, बिकॉज वो सबसे बेटर होगा एंड वो बाकी लोगों को डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स देगा। एंड छोटे बच्चों होते हैं उन लोग को ये पता नहीं चलता, कि उन लोग को बस बुरा लगेगा, देन दे माइट इवन रिजॉर्ट टू बुलिंग हिम। कि हम लोग तो वैसे नर्ड्स को लाइक मूवीज एंड पॉप कल्चर में दिखाते हैं ना कि नर्ड्स को बुली करते ही है, सो ये तो हर वे में अच्छा है, तो शायद सब लोग वही उनको उसको वैसे ही अलग कर दे, एंड उसके वजह से उसको प्रॉब्लम आएगी। देन इफ लाइक माय फ्यूचर किड कम्स एंड आस्क्स मी कि मैं इतना सब चीज में अच्छा कैसे हूँ, एंड इफ आई टेल हिम के मैंने ही तुझे ऐसा बनाया मॉडिफाई करके, सो दैट काइंड ऑफ टेक्स अवे फ्री विल ऑल्सो फ्रॉम हिम, कि उसकी चॉइस नहीं थी। अगर उसको किसी चीज में अच्छा होना है तो वो खुद प्रैक्टिस करके मेहनत करके भी उसमें बेटर बन सकता है, तो देयर ही हैज द फ्री विल, बट मैं वो फ्री विल हटा रहा हूँ उससे। सो वहां पे एथिकल बाउंड्रीज आ जाती है कि क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं वो, राइट, बिकॉज ही आई माइट थिंक दिस एंड इज अप हेटिंग मी फॉर लाइफ। राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो कौशल बोल रहा है कि लाइक हमने तो उसको मॉडिफाई कर दिया, बट द नेक्स्ट बेबी डज ही रियली वांटेड टू हैव लाइक ब्लू आईज, या उसको ग्रीन आईज चाहिए था, उसको ब्राउन आईज भी अच्छे लगते हैं। बट ऑन दैट पार्ट, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा था, लाइक व्हाई आई वाज स्टैंडिंग ऑन दिस पार्ट, दैट लाइक ह्यूमंस या कोई भी जो नॉर्मल स्पीशी होता है, राइट, तो एवोल्यूशन का रीजन ही ये है, लाइक सस्टेन करना अपने आप को और रेजिलिएंट बनाना इकोसिस्टम के साथ। आई वुड से लाइक डीएनए मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ समथिंग की जो वो ऑलरेडी इवॉल्व हो रहे हैं, हम अगर हम उसके अंदर ह्यूमंस उसमें कोई चीज, मतलब व्हाट इफ एथिकली वाला जो टॉपिक जो कौशल ने अभी रेज करा ना, उसी पे मैं बोल रहा हूँ, लाइक व्हाट इफ की सपोज एक डीएनए मॉडिफाइड बेबी दूसरे डीएनए मॉडिफाइड बेबी के साथ वो दोनों लाइक दे हैव अनदर बेबी, तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? लाइक इट शुड बी मेड श्योर कि अगर तुम फर्स्ट प्लेस, बिकॉज कोई कैस्केड इफेक्ट आ गया और कल को चल के पूरा ह्यूमन स्पीशी उसके अंदर गलत तरीके से कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया, तो दैट वुड बी लाइक अ वेरी बिग इशू। तो अनलेस एंड अनटिल इसका कोई फुल प्रूफ प्लान इन या चीजों फुल पे प्रूफ, मतलब वही हाँ, कोई हाँ तूने प्रूफ ना हो कि ठीक है आगे वाली एक चीजें भी लिमिटेशन सही होनी होंगी, चाहिए, मतलब एग्जैक्टली तब तक बाउंड्रीज। उसको एग्जीक्यूट करना वुड बी वेरी रिस्की। यस, क्योंकि इफ यू से कि अगर दो डीएनए मॉडिफाइड बेबीज एक उसके आगे के जनरेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं, सो क्योंकि जैसे अभी हम तीनों ने एक चीज तो कॉमन बोली कि हमारा बेबी डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, राइट, सो वो डीएनए सेम हो जाएगा। अगर लाइक सब लोग अच्छी अच्छी चीजें ले तो लाइक बेसिकली डीएनए दोनों के सेम होंगे, एंड उसके बाद ऑटिस्टिक बच्चे या वो पूरे लाइक एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसलिए तो सिबलिंग्स में ये करते ना क्योंकि उनका डीएनए सेम होता है। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन सबसे ज्यादा टट्टी होगा, कि अगर उन लोग ने ये मॉडिफाई मैं नहीं किया समझा तो। नहीं, मतलब ये मैं नहीं समझा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे टट्टी होगा अगर उन्हें मॉडिफाई नहीं किया, बट अगर जो दो मॉडिफाइड वाले बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो टट्टी कैसे तो उन होगा? दोनों का डीएनए सेम है ना, बहुत ज्यादा हद तक सिमिलर है। हाँ अगर सपोज तेरी सगी बहन है और तू उसके साथ सेक्स कर रहा है, एंड हाँ, तुम्हारा जो गेम ऑफ बच्चा होगा थ्रोन्स। वो बहुत वो बहुत बहुत उसको ज्यादा बहुत सिमिलर ज्यादा होगा ना। प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स क्यों सिमिलर होगी? नहीं, प्रॉब्लम्स होगी, वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइक अगर अच्छा, सेम डीएनए वाले करे ओके ओके ओके। तो बट आई थिंक ऑटिस्टिक बच्चे ये सब निकलते हैं। बट आई यार थिंक तो मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, आई मतलब इस चीज में मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि जैसे तुम डीएनए में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, बट जैसे तुम दो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हो तो दोनों का डीएनए थोड़ी ना सेम बना सकते हो, तुम डीएनए में कुछ एड ऑन्स या एग्जैक्टली, सब्ट्रैक्ट कुछ करोगे ना, कुछ चीज हाँ, डालोगे कुछ सो निकालोगे, बट डीएनए दोनों बट का सेम तो। मेजोरिटी सेम हो जाएगा ना, अगर लाइक डिजीज नहीं, रेजिस्टेंट का तो एक ही सेम पैटर्न होगा ना सुन सुन डीएनए का। सुन सुन, नहीं देख ऐसा सुन, नहीं तेरा होता। डीएनए सो है उसमें। बेसिकली सो बेसिकली ऐसा होता है डीएनए के अंदर दैट यू हैव लाइक दीस 4 अल्फाबेट्स जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूरा डीएनए सीक्वेंस बनता है, राइट, और डीएनए सीक्वेंस के ऊपर बैठते हैं अमीनो एसिड्स। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आगे वो पूरा अमीनो चेन बनता है। आरएनए से बेसिकली डीएनए बन रहा है। ये पूरा एक बहुत इंटेंस मैकेनिज्म है, लाइक लिटरली एक ह्यूमन
ह्यूमन जीनोम पूरा डिकोड करा जा चुका है, बट स्टिल उसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। लिटरली सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा डिफरेंट है और इतना डायनामिक है कि लाइक ऐसा नहीं होगा कि अगर हम उसके अंदर एक ये सपोज सेगमेंट डालते हैं ना उसका डिजीज रेजिस्टेंट का, तो दैट वुड नॉट मीन कि पूरा डीएनए लाइक मेजॉरिटी वुड नॉट लुक सेम, सिर्फ वो उतना सेक्शन ही उतना सेम सेगमेंट ही वही। या मैं वही बोल तो- रहा हूँ, लेकिन हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करें बच्चे में, जैसे कि हाँ, अच्छा दिखना चाहिए, right. इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये सबको Exactly. मिला के That would- परफेक्ट बेबीज बने तो हाँ। दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो that अगर would- that देख would उसमें भी definitely be a उसमें भी problem तब in terms की इतना कैलकुलेशन हैंडल कैसे करेंगे, बिकॉज अभी आई डोंट बिलीव कि किसी के पास इतनी एक्सपर्टीज भी होगी कि वो एक बार मतलब ठीक है, मैंने ये सुना है कि लोग ब्लू आइज ब्लैक हेयर्स और ऐसे सारे कॉम्बिनेशन वाले बेबीज अभी भी करते हैं समवेयर इन द वर्ल्ड, ये चीजें पॉसिबल है, बट डेफिनेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एवरीथिंग लाइक 100% सक्सेस रेशियो तो नहीं होने वाला। एंड व्हाई वुड यू जस्ट वांट टू लाइक डू समथिंग दैट इज नॉट 100% और फिर कल को चल के यू नेवर नो कैसा क्या रिजल्ट देने वाला है। देख इस हम लोग चीज तो में वैसे एब्स्ट्रैक्ट कन्वर्सेशन पे बात कर रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो हम एथिक्स पे ज्यादा बात करें ना, दिस टॉक इज मोर Right. अबाउट द एथिक्स के शुड यार देख मैं नॉर्मल सी अगर इस चीज में मेरे को जो समझ में आता अगर मैं वो बताऊं कि जैसे अगर मेरे को आज परफेक्ट बेबी चाहिए, समझ रहे, एक पेटेंट है परफेक्ट बेबी का, मतलब ये सब चीजें क्वालिटीज वगैरह होती है वो डालेंगे, मतलब जिनसे भी हम करवाएंगे इस टाइप, बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ यार अगर मतलब बेबी प्रोड्यूस करने के लिए मेन क्या चाहिए, फीमेल एग्स चाहिए और मेल स्पर्म चाहिए, समझ रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीज को मतलब अगर मैं अपना बच्चा कर रहा हूँ तो वो उस जो पेटेंट है, समझ रहे कि हाँ यार ये परफेक्ट किड है, उसका जो भी चीज है वो मेरे उसमें मिक्स करेंगे ना, तू समझ रहे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सारे बच्चे सेम हो यार, मतलब तू समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी मेरी वाइफ अगर कुछ प्रोड्यूस करने वाली है तो उसके अंदर यार तो हंस क्यों रहा है चूती है तो सोच रहा जो मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ, समझ रहा हूँ obviously मैं। आज जैसे हम सिबलिंग्स भी होते हैं, सिबलिंग्स थोड़े से सिमिलर होते हैं पर वो पूरे सेम तो नहीं होते। अगर हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं, अगर हम लोग मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं तो उसमें फीचर सेम होंगे बट वो दोनों के डीएनए तो सेम नहीं हो सकते ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ। देख अगर सपोज तू जो पैकेजेस की बात कर रहा है पेटेंट वाला, हाँ कि स्टैंडर्ड वाला जो पैकेज है उसमें सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होगी, हाँ एंड वही सेम पैकेज हमने बच्चों पे कॉपी पेस्ट कर दिया, सो इमेजिन कर कि एक इंसान में 100 क्वालिटीज है और वो पैकेज में 60 क्वालिटीज का है, वो पैकेज के 60 क्वालिटीज तुम अच्छी कर सकते हो उसमें, सो 60 क्वालिटीज तो सबके अंदर कॉमन हो गई, 40 ही अलग होगी। सो बेसिकली दो लोगों में जितना डिफरेंट डीएनए हो ना उतना बेटर होता है चाइल्ड के लिए, जितना ज्यादा सिमिलर होगा उतना ज्यादा रिस्की है वो, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब हो सकता है। तूने जैसे ही बोला कि तू और सिबलिंग तेरी कोई होगी तो तुम लोग में कॉमन होगा लेकिन अलग भी होगा, बट कॉमन है वही रिस्क है, जितना कम कॉमन होगा उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। अच्छा ओके तुझे कुछ ऐड करना है? बस खुदकता रहेगा तू इधर उधर। हाँ नहीं आई मीन ये बात तो है, बिकॉज लाइक मेरे दिमाग में तो अभी एथिकल वाली बात तो काफी सारी चल रही है कि ओके पता है एक और एक इसी पे इशू आ रहा था कि हेड ट्रांसप्लांट करके भी एक सर्जरी का, जैसे अपन डीएनए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं राइट, तो उसमें ये सब चीजें है, तो ऐसी हेड ट्रांसप्लांट पे भी ऐसे एथिकल इश्यूज है। मतलब बेसिकली लाइक तुम किसी से किसी का फ्री विल छीन लेते हो या लाइक ऐसे कुछ चीज कर रहे हो तो उससे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेड ट्रांसप्लांट का अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ऐसा था कि व्हाट इफ एक पैरालाइज्ड इंसान का सर लेके एक हेल्दी डेड इंसान की बॉडी पे डाल दिया जाए तो क्या होगा, या वो करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है। तो फिर उसके अंदर वही सारे डिबेट्स है कि लाइक रिलीजियस होगा, लाइक कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा है, वो मेल होगा फीमेल होगा। तो ऐसे ही आई वुड से डीएनए के केस में भी ये चीजें आएंगी कि अगर तुम यार मेरे दिमाग में इतना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया ना कि लोग पीट डालेंगे मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछने वाला हूँ बोलो हेड ट्रांसप्लांट से। सो बेसिकली अगर हेड ट्रांसप्लांट किया तो जो बॉडी होगा, क्या पर्सनालिटी वो बॉडी की होगी या जो हेड होगा पर्सनालिटी हेड की होगी? एग्जैक्टली यही सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर पर्सनालिटी हेड की होगी तो फिर गणपति में पर्सनालिटी एक्चुअली हाथी की होनी चाहिए, not the baby. I mean, like we should not go towards like mythological. इसलिए मैंने बोला था कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ नहीं let's be on a scientific part। नहीं बट जो तेरा क्वेश्चन है ना that's मतलब मैं ये टॉपिक और like इसलिए अभी नहीं निकालना चाहता because that would just go on a different
part because like head transplant is very different compared to DNA Yeah. mutation. But मैं बस एक analogy set करने का try कर रहा था कि like उस तरीके के procedure के अंदर अगर तुम देखो तो जैसे ethical boundaries आती है right कि उसका religion क्या होगा, लाइक वो कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा, वो कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट फॉलो करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हेड मेल का हुआ एंड बॉडी अगर फीमेल का हुआ तो उसका जेंडर क्या होगा, दैट्स आल्सो वेरी बिग क्वेश्चन ना. फिर उसकी Yeah. कंपैटिबिलिटी कितनी रहेगी. लाइक फॉर एग्जांपल समझ लो कि अगर एक बुढ़े इंसान के अगर एक बहुत एजेड ब्रेन को एक हेल्दी बॉडी दे दिया जाए तो कैसा होगा. फिर डिफरेंट उसी में आई थिंक जीन्स भी आ जाएंगे कि व्हाट इफ अगर एक मे बी किसी इंडियन के बॉडी पे किसी चाइनीज की बॉडी लगा दिया, किसी अमेरिकन की बॉडी के ऊपर किसी अफ्रीकन की बॉडी लगा दी, यू नो लाइक ऐसे सारी जो चीजें होती है लाइक दिस कुड बी लाइक द एथिकल क्वेश्चन. यार ये सब ये चीजों पूरा के अलग ही लिए रैबिट होल है, इसमें नहीं हाँ घुसते हम. यार ये चीज जो जय तू बोल रहा है मतलब ये मैं- चीज ना बहुत ही मतलब आज से मेरे को फील होता है 70 80 या 100 इयर्स के बाद की अरे चीजें तू बहुत बता रहा है. टाइम है क्योंकि यार वो अपन मतलब timeline भी नहीं बता बेसिक सकते. चीज अगर हेड ट्रांसप्लांट भी करना है तो सिमिलर all I'm बॉडी trying या to say सिमिलर is कि टाइप तो होना चाहिए ना, ब्लड और वो सब. ये जो एथिकल क्वेश्चंस आते हैं ना नाउ अभी कौशल ने ऐड किया था इसलिए मैं और उसको बस उसको क्वेश्चन का जवाब दे रहा था. कैसे तो बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी इसकी एनालॉजी डीएनए के साथ देखो तो व्हाट इफ हम जो डीएनए कहीं ना कहीं से पिक करके डालेंगे राइट, तो हमने वो फिजिकल फीचर्स देखे होंगे कहीं पे, तभी हम उसको लाइक हमारी इच्छा होगी ना कि हमारे में ऐसे होने चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे अगर ब्लू आईज है तो आई हैव सीन मेनी अमेरिकन या यूरोपियंस जिनके पास ब्लू आईज है. इंडियंस में ज्यादा ब्लू आईज नहीं देखी है. फिर ब्लॉन्ड हेयर्स भी स्पेसिफिकली लाइक ये वेस्टर्न साइड पर होता है. बट कई लोग को ब्लैक आईज पसंद है. तो लाइक हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस इट आउट. वो डीएनए सैंपल कहाँ से लाओगे कि लाइक यू नो तुम उसके अंदर प्लेस करो, और अगर व्हाट इफ कि वो चेंज करते टाइम उस दूसरे वाले पर्सन के ट्रेट्स तुम्हारे अंदर आ गए राइट. अभी हम लोग हमारी- बस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड हम लोग मॉडिफाई सब कुछ कर सकते हैं गिवन दैट एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल एंड फाइन विथ इट. सो आई विल कम बैक टू द ओरिजिनल थॉट व्हिच आई हैड, जो मैंने फ्री विल वाली बात बोली थी ना कि बच्चे को फ्री विल चाहिए कि नहीं. सो लेट्स टेक इट आउट ऑफ द इक्वेशन कि हम लोग बच्चा नॉर्मल कर सकते हैं बट नाउ वी हैव पावर कि हम लोग अपना डीएनए मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब कि बच्चा बड़ा होगा तो वो भी खुद का डीएनए मॉडिफाई कर सकता है इफ ही वांट्स टू. सो अगर अभी इन द या प्रेजेंट abs नहीं बन मोमेंट रहे. यू कैन मॉडिफाई योर ओन डीएनए तो तू करेगा एंड कौन सा करेगा अपना खुद का डीएनए में. मतलब व्हाट ट्रेट्स वुड यू वांट टू हैव. एंड हम लोग पहले मैं तीनों के लिए समरी बोल देता हूँ कि डिजीज रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो उसको रिपीट नहीं करते वापस. हाँ वो तो मेरे दिमाग में वो तो आया भी नहीं. patent है Like, ही. अपने तो डिजीज के लिए ठीक है. हम्म. आई वुड से अगर ऐसा कुछ होगा तो बट यार फिर इसके अंदर फिर क्या ये हम इस बात पे जज करे जाएंगे आर वी हैप्पी विद द बॉडी और नॉट. बट खैर आई नहीं डोंट नहीं केयर. नहीं. लाइक आई वो फिर वुड फिलोसॉफिकली हो गया. हाँ हाँ वही. बट आई डोंट सी अगर डिजीज रेजिस्टेंट वाली चीज हो रही है उसके अलावा लिटरली स्पीकिंग आई डोंट सी एनीथिंग जो मुझे मेरे लाइक डीएनए म्यूटेशन के अंदर और चाहिए रहेगा. लाइक मेरे को मेरी आंखें जैसी आई डोंट रियली केयर. लाइक आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको फर्क पड़ेगा कि मेरी आंखें किस कलर की है, मेरे बाल किस कलर के हैं या मेरा स्किन किस क्वालिटी का है, अनलेस एंड अंटिल माय ब्रेन इज वर्किंग फाइन. एंड अगर वो डिजीज वो सब कुछ लाइक डिजीज रेजिस्टेंट डीएनए के अंदर हो गया राइट, तो न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यूज नहीं आने वाले, कार्डियक इश्यूज नहीं आने वाले, हेल्थ सही रहने वाला है. तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद लाइक आई वुड नॉट गो फॉर एनी डीएनए मॉडिफिकेशन अदर देन द डिजीज रेजिस्टेंट थिंग. What about you, Mayank? यार मतलब फिलहाल तो मैं भी नहीं, जैसे जो जय ने बोला जय की बात पे एकदम एग्री करूंगा कि उसकी बात एकदम सही है. मतलब इस चीज में कैसा थॉट है ना कि यार तुम जब नॉर्मली किसी और को देखोगे कुछ समझ रहे मॉडिफाई करते हुए तब तुम्हें दिमाग में आएगा कि यार अपने को भी ऐसा चाहिए या टाइप्स समझ रहे ऐसे. क्योंकि अभी फिलहाल हाँ फोमो शर्मा जी के लड़के ने कर दिया. शर्मा जी के लड़के के पास स्पिन्स आ गए, पंख आ गए. इसमें कैसा है टेक्नोलॉजिकल बोल लो या बायोलॉजिकल बोलो, जो भी डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे. क्योंकि यार आज तू नॉर्मल से चीज देख लेना, जब पहले नॉर्मल फोन्स आते थे, मैं नॉर्मल फोन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कभी हम लोग को फील नहीं होता था कि हमको दूसरा फोन चाहिए ये चाहिए. फिर आईफोन आया तो आईफोन देख के नया आईफोन आ रहा है तो फिर हमको मन हो रहा है कि चल अपने को भी ये चाहिए. आज वैसे ही अभी हम लोगों ने वो पॉसिबिलिटी देखी नहीं है. तो अभी हमारे लिए अब कोविड के टाइम से हम लोग गुजरे तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज वही चल रहा है समझ रहे. बट जब हम लोग देखेंगे कि यार तुम अपना बॉडी पार्ट बदल सकते हो या तुम तो समझना सुपर पावर्स ला सकते हो इफ विंग्स या कुछ और समझ रहे, तो अगर तुम वो चीज कर सकते हो तो व्हाई नॉट. मैं वैसे बता रहा हूँ अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे भी एक्स्ट्रा चाहिए. मतलब ओके मेरे को तो डेफिनेटली लाइक द
if possible I would keep the healthiest body of mine की stamina extreme level पे होगा, body अच्छी होगी, like muscle tone होगा, like I will at least have the perfect body. मैं तो definitely looks improve करूंगा at least body wise, कि double chin नहीं होगी कभी मेरी and all of that. तो वो तो मैं But I पक्का am not करूंगा. really sure. I am not really sure वो सब चीजें डीएनए में आती है कि नहीं आती है. हाँ मतलब इधर तो लाइक बेसिकली हम लोग खुद का बॉडी एडिट कर रहे हैं ना, ऐसा ही हो गया. हाँ, that's what I'm तो saying. body ये नो बट अगर modification डीएनए में है. मैं ऐसा करूँ कि डीएनए में मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि लाइक मेरा मेटाबॉलिज्म सबसे बेस्ट लेवल पे होगा मेरा, सो ऑटोमेटिकली मैं कुछ भी खाऊं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइक द गुड प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग ओनली. हाँ राइट, जैसे वो दिखाते हैं ना कहीं पे स्कार लगा दो तुरंत हील हो जाता है, बिकॉज वो कोई कट नहीं रहता, तो वो ये एकदम फिर से वही हो गया रिकवरी हो कि जाता है. अगर हम लोग लिजर्ड का ये हाँ, डाल देते हैं रीग्रो हो exactly. जाएगा. मतलब अगर हमारा हाथ एम्प्यूट हो गया राइट, तो हम एक नया हाथ ग्रो कर सकते हैं. अरे हाँ. डेडपूल की तरह बेसिकली. हाँ. वुड यू टेक दैट पावर, डेडपूल वाला? Yes. डेडपूल, हाँ. डेडपुल वाला पावर एटीट्यूड यार. तो डेफिनेटली. बट डेडपुल तो बहुत सही है. हाँ, हाँ. बट यार वो एक थोड़ा सा गंदी बात भी है यार, लाइक दिखने में थोड़ा गंदा है लेकिन बहुत कूल है यार, मस्त है यार. बट I तू ये wouldn't चीज take it. I wouldn't take it. यार मतलब पर देखना उसका एक अबे but तुझे तो डिसएडवांटेज वही ये भी है कि वो ना. कभी मर नहीं सकता है टाइप, समझ रहा है? वो कितनी कोशिश करता है डेडपुल 2 में, देखा ना, वो बेचारा मर हाँ. नहीं सकता है. तो अबे यार अभी जिंदगी भर जीना भी Like- अभी फिलहाल इजी लगता है, Exactly. बट इट्स अ कर्स. मतलब मेरे हिसाब से इमोर्टैलिटी भी कर्स है यार. तुम जिंदगी भर जी रहे हो, समझ रहे हो? वो बहुत मतलब सुनने में बहुत फैंसी लगता है, बट इट्स नॉट इजी. मैं जो बोल रहा था ना दैट इज जस्ट हाई एंड गुड मेटाबॉलिज्म. ये डेडपूल वाला नहीं कि लाइक रीग्रो हो जाएगा, मतलब कि हाँ. मेरी डेथ या तो एक्सीडेंटल होगी या ओल्ड एज से होगी, एंड मेरी बॉडी फिर भी फ्लॉलेस होगी इन बोथ द केसेस. सो वो चाहिए मुझे. मतलब सूट पहन के मरेगा तू. सूट पहन के हाँ. नहीं भाई, बिना रिंकल्स के मरेगा ये. एग्जैक्टली. सो अच्छा चल, अभी थोड़ा सा हम लोग लाइक इमेजिनरी लेवल पे चले जाते हैं कि कोई भी सुपर पावर ले सकते हैं हम लोग डीएनए मॉडिफाई करके. व्हिच वन वुड यू लाइक टू हैव? मेरे को विंग्स चाहिए, समझ रहा है? और इफ पॉसिबल मेरे को लाइक actually लग रहा था. टेलीपोर्टेशन चाहिए भाई. टेलीपोर्टेशन तो बहुत ज्यादा चाहिए अगर वो टेलीपोर्टेशन possible है तो देखो तो विंग्स की रहते ही. जरूरत क्या है? यार मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि विंग्स या तो टेलीपोर्टेशन. समझ रहे अबे हो? टेलीपोर्ट और अगर टेलीपोर्टेशन कर भी पा रहा हूँ तो भी मेरे को विंग्स चाहिए, बिकॉज मतलब मैं चाहता हूँ मैं उड़ू यार, समझ रहे? उड़ना मैं चाहता हूँ उड़ना. एक काम कर रहा, तो इसको टेलीपोर्ट घर से बाहर करके फेंको, खिड़की से बाहर 10 फेंको, उड़ेगा किलोमीटर भी तो ऊपर टेलीपोर्ट हो जा रहा, तो उड़ के नीचे आ जाएगा. भाई वो गिरना कहते हैं उसे, उड़ना नहीं कहते साले. तेरे लिए उतना काफी है. अबे टेलीपोर्ट का डीएनए से लेना देना कुछ नहीं है. टेलीपोर्ट होना इज फिजिक्स, वो अलग चीज है. पर हम Teleport यार का कुछ नहीं अब तो मतलब स्टीफन साइंटिफिक हॉकिंस टर्म्स की आत्मा को घुसेड़ दे तड़पा रहे तू ये यार. सब बातें यहाँ पे चुत्तरलाल, बातें यहाँ पे सुपर पावर्स की हो रही है. सुपर पावर्स में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? सुपर पावर्स की कौशल तू बात बोल रहा है मैं इसको वेटिंग रूम में डालूं. चलना यार, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. तू बता, तेरे को कोई सुपर पावर चाहिए? सुपर पावर के अंदर आई वुड से लाइक जो क्या कहते हैं, सेल्फ हीलिंग और डेडपूल यार. नहीं यार, डेडपूल खाली नहीं, मतलब लाइक फ्लैश वाला स्पीड, लाइक मतलब बहुत यू नो क्या कहते हैं, जैसे फ्लैश ऐसे एंडलेसली भाग सकता है कहीं पे भी कितनी भी देर तक के लिए, तो ऐसा इतना स्पीड होना चाहिए. कोई लाइक हर्ट मतलब चोट लगे तो रिकवरी हो जानी चाहिए. एंड देन स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. तो यस, मेरे को ऐसा उड़ने का नहीं चाहिए. आई वुड रादर बी ऑन लैंड. पानी पे चलने की काबिलियत होनी चाहिए मेरे में, इतनी स्पीड हो मेरे में. हाँ, तो फ्लैश, सुपरमैन एंड डेडपूल का कॉम्बिनेशन चाहिए तेरे को. सुपरमैन, हाँ काइंड ऑफ. एक्चुअली सुपरमैन ही, सुपरमैन को फ्लैश के ऑलमोस्ट फास्ट भाग सकता है. एग्जैक्टली वही उस वो प्लस सुपरमैन बनना है इसको. तेरे को क्या बनना है कौशल, तू बोनस बता. में मिल गया तुझे. तू मेरे को कौशल हमारा सिर्फ देसी फ्लैश चाहिए, मेरे को सिर्फ फ्लैश चाहिए. अच्छा मतलब सुपर तुझे स्पीड speed से, चाहिए. हाँ, सुपर स्पीड से कितनी सारी चीजें हो सकती है. आई हैव गिवन इट सो मच Actually, थॉट. टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सुपर स्पीड. वहीं अब पे टेलीपोर्ट हो गया. दिस इज हाउ यू मेक द कमेंट. देखा मयंक, अभी इसका बात सही है कि तुम यार स्पीड था कि फिर वो करो. ऐसे बस डीएनए चेंज करना, मैं टेलीपोर्ट कर लेगा. भाई थोड़ी होता है भी. अरे टेलीपोर्ट, लोकेशन टेलीपोर्ट होता है. अगर तू सुपर स्पीड ले तो तू 2 सेकंड में कहीं पे भी पहुंच सकता है. दौड़ के तेरे को जाना पड़ेगा, वो मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी. तो मैं वो नहीं करना चाहता ना. जब बात सुपर पावर की हो रही है तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, मेरे को डायरेक्टली अमेरिका जाना हो या कहीं पे भी जाना हो तो मैं डायरेक्टली जा सकूं यार. मैं वो सुपर पावर की बात कर रहा हूँ. बात यहाँ पे डीएनए मॉडिफिकेशन की नहीं हो रही. बात यहाँ पे अगर तुम्हें सुपर पावर मिले तो. क्वेश्चन तो सुना नहीं तूने साले. डीएनए मॉडिफिकेशन से अगर तुमको कोई सुपर पावर मिलता है तो वो भी सुन तू,
पूरा इज इट नेसेसरी डीएनए के ऊपर है, ऐसी खाली सुपर पावर की बात नहीं करनी है। देख सो देख जो म्यूटेशन होता है एक्समेन में दिखाते हैं वो सारे डीएनए डिफरेंट होने की वजह से लाइक दैट इज द प्लॉट कि एक्समेन के डीएनए बदल, लेकिन उसमें भी लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं उस वाले की पावर की बात कर रहा हूँ जो तू समझ गया, क्या नाम था उसका वो नीले वाले, ब्लू वाला ना, हाँ ब्लू वाला, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक डीएनए मॉडिफिकेशन से पॉसिबल है भाई, तू समझ रहा है, ये जय को ज्यादा पता ही नहीं है भाई, दिमाग को थोड़ा म्यूट कर दे, समझ रहा है ना मैं इस बातों को। मैं इतना स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा हूँ ना इस पॉइंट के अंदर, मेरे को एक बार को ऐसा लग रहा है कि लाइक फक द पॉडकास्ट, मेरे को मन को बैठ समझाना नहीं, है। अच्छा क्यों कह रहा हूँ मैं तेरे को अमीनो एसिड्स की गहराइयों तक लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि टेलीपोर्ट और डीएनए रिलेटेड नहीं है। अच्छा, मतलब तेरे को फ्लैश, बट मैंने प्रेमाइस दिया था कि हम लोग इमेजिनरी में बात कर रहे हैं, वो नहीं तू खुद फ्लैश बनना चाहता है, वो नहीं, तू खुद फ्लैश बनना चाहता है, तो वो सब चीज में पॉसिबल है ना। अरे मैं दौड़ने लगूं, स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ूंगा बैचोद, है ना, वो सब चलेगा तेरे को। अब बच्चा कुछ अपनी ख्वाहिश से रखता है। देखिए ये मेरे को पोज कर रहा है और बोलने के लिए मैं बोलना नहीं चाहता। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, बट आई वुड रेस्ट माय केस ऑन दिस थिंग कि टेलीपोर्ट डीएनए से नहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट अबाउट डिस्कशन इस पे। दूसरा पॉइंट हमारे और मॉडिफिकेशंस पे। हाँ, सो आई गेस दैट्स ऑल। मेरे पास इतने ही थॉट्स थे, क्या तुम लोग के पास और कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए? और थोड़े बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि लाइक डीएनए मॉडिफिकेशन से। हाँ मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने इसके बारे में बात करी, राइट, लाइक व्हाट अबाउट द होल सोसाइटी, वो कैसा दिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल वो अफोर्डेबल बन जाता है डीएनए मॉडिफिकेशन एंड डिजीज रेजिस्टेंट बॉडी अपार्ट, सुपर पावर्स इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। हाँ, इन अ परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ पे लोगों की डेथ मतलब बर्थ भी अच्छे से हो रहा है, डेथ भी अच्छे से हो रहा है, कोई अब नॉर्मैलिटी की वजह से लाइक कुछ लाइक ऐसा वियर्ड सी चीज की वजह से कोई मर नहीं रहा है, ठीक है, लाइक आई थिंक पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस ही चला जाएगा फिर तो। हाँ, मतलब बहुत अलग लाइफ हो जाएगी यार। मतलब देख, तू समझ ना, सबसे बेसिक चीज, मतलब कोई भी पर्सन डिसेबल नहीं होगा, समझ है, सबसे बेसिक जो एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद यार सब लोग का मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज थोड़ा डिसीज वगैरह का अभी बट एक सेकंड, लाइक डेफिनेटली हर चीज मैं अभी थोड़े प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ। लाइक मैं भी प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड विल बी वेरी इनसेंसिटिव अगर ये पॉसिबल हुआ तो। हाउ कैन यू से दैट? मैं रुक, मेरे को पहले ग्राउंड लाइक वो सिनेरियो सेट करने दे, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक अफोर्डेबल है, ठीक है, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल कि तुमको क्या चीज क्या करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा क्राइटेरिया था, राइट, कि मैं उसके अंदर म्यूटेशंस कुछ हेल्थ मतलब हेल्थ के अलावा और कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगा। कौशल तेरा क्राइटेरिया था कि तू उसमें लाइक यू नो नहीं, मयंक का था कि वो इंटेलिजेंस ऐड करना चाहता है इन दिस एंड दैट। कौशल का था कि वो बॉडी मॉडिफिकेशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक को हर चीज नहीं मिल रही होगी, राइट, देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ लिमिटेड थिंग, बिकॉज अगर तुम देखो तो थोड़ा काउंटर बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर कोई एक चीज मिल रही है तो कुछ ना कुछ चीज नहीं हो पाएगी। वैसा नहीं है ना, बात तो ये कि कोई कितना भी कर सकता है, कोई एक इंसान होगा जिसको हम तीनों ने बोला तीनों की तीनों चीज चाहिए। तुम ये चीज सोचना, अगर इसको हम लोग इस टर्म्स में भी देखें कि सब लोग को सब चीज नहीं मिलेगा, जैसे तू बोल रहे, तो जो सबसे पावरफुल लोग होंगे, तू समझ रहे, पावरफुल हो गए या सबसे ज्यादा पैसे वाले हो गए, वो लोग तो कुछ भी बन के मतलब वो लोग बोल रहा हूँ मैं क्या सुन, इनिशियली तो बोला कि अफोर्डेबल है। कौशल ने एक सिनेरियो बताया जिसमें सबको सब कुछ मिलता है, मैं दूसरा सिनेरियो बना रहा हूँ जिसमें अफोर्डेबल है बट सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, राइट। you'll have like तुम एक ही कुछ सेलेक्टेड चीजें लेते हो, सो देयर फॉर एग्जांपल यार मतलब कि एक ग्रुप होगा जो बहुत एनी टू अलाउड है, वैसा कुछ बोल देंगे कि 15 ऑप्शंस है, कोई भी दो ले सकते हो। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइक तुम्हारे पास एक लिमिटेड चॉइस होगी कि तुम इतना चीज ले सकते हो, तो उसके बाद हाउ वुड यू इमेजिन द वर्ल्ड वुड बी, एंड प्रोवाइडेड कि हेल्थ इश्यूज तो सबको लाइक दैट इज गोइंग टू बी अ कॉमन बेस, तो वो फीचर सबके पास होने वाला है कि तुम्हारी जो डेथ होगी वो नॉर्मल डेथ होने वाली है, कि तुम 80-90 साल अभी जितना नॉर्मल जीने वाले हो तुम उतना जियोगे, ओके। उसके बाद हाउ वुड यू थिंक द सोसाइटी वुड लुक लाइक किसी को इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि तुम्हारे क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या होगा। हाँ, फिर रिलीजन हट जाएगी एंड इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। हाउ डू यू थिंक रिलीजन हट जाएगा? क्योंकि अगर सब लोग एक दूसरे की तरह सिमिलर दिखने लगे देन हाँ मे बी लाइक इंटेलेक्चुअली रिलीजन हो सकती है, बट इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओह, सो मींस ज्यादा अच्छी चीजें भी बुरी है।
हाँ मतलब obviously. that depends कि discrimination अच्छे वे में कि खराब में, like people will categorize themselves, that's what I'm trying to say. यार अलग अलग ग्रुपिज्म बन जाएगा, तो समझ रहे हैं कि हाँ कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझेंगे कि यार हमारे पास ये वाली सुपर पावर्स है, समझ रहे हैं, या कुछ लोग अपने अलग वे में समझे, तो एक ग्रुपिज्म तो बन ही जाएगा जिसकी वजह से कैटेगराइज करेंगे। जो कौशल बोल रहे हैं एकदम सही बात है कि कुछ लोग अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझेंगे, कुछ लोग समझे भाई ये लोग तो एकदम ऐसे टाइप्स, तो वो चीज तो होने मतलब वाली है। लाइक व्हाट, तो मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि लाइक इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी इंसान तो वहीं रहे जहाँ पर थे पहले। होने वाला है यार वो चीज। तो इंसान तो इंसान ही रहते ना, भले कितना भी हाँ आगे बढ़ जाए, काफी yeah, चीजें so सेम now यार, let रहेगी। me ask या this तो तुम question. Is it necessary DNA modification? देख अगेन आई विल कम टू दैट के जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि दुनिया इनसेंसिटिव हो जाएगी, सो दैट इज इन केस के एवरीवन हैज फ्री विल टू चूज व्हाटएवर दे वांट। सो अभी के अगर हम लोग ऑन एन एवरेज लोगों का इंटेलिजेंस पकड़ते हैं, उतना ज्यादा नहीं है ऑन एन एवरेज। सो वो लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इंटेलिजेंस बढ़ जाए, ये हो जाए वो जाए। और अगर सपोज इंटेलिजेंस, आई थिंक इंडिया में या वर्ल्ड में ही लाइक बहुत कॉमन चीज होगी कि सब लोग अपना इंटेलिजेंस तो बढ़ाने की ट्राई करेंगे, और लाइक अपने फ्यूचर जनरेशन का। एंड जितना ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग है वो सब बढ़ जाएगी। सो हर एक चीज बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। दैट वे आई एम सेइंग कि थिंग्स विल बी ये इनसेंसिटिव। यार मेरे को देख इस चीज में एक बहुत अजीब थॉट आ रहा है, मतलब तू से देखना, जैसे तुम लोगों ने ये बेसिक पहले तो बना लिया कि यार सबको ना सिर्फ 2 ही पावर मिलेगी, तू समझ रहे। अब इस चीज में भी ना बहुत मतलब ये चीज कोई फिक्स्ड नहीं है, तू समझ रहे। जैसे आज जो चीजें इंडिया में अलाउड है वो शायद यूएस में कुछ और अलाउड हो, समझ रहे, चाइना में कुछ और अलाउड हो, कुछ फिर जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे आज भी तू देखना जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उन लोग के लिए कुछ और चीजें एक्सेसिबल है, जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए कुछ और एक्सेसिबल है, जो एकदम अल्ट्रा रिच है या उन लोग के लिए अलग एक्सेसिबल है। तो वो चीज तो होगी यार, यार मतलब मैं इस तो चीज को समझा ही नहीं शायद जय क्या बोल रहा है। क्या मैं समझा वो बात को जो जय बोल रहा है, बट अभी मेरे को ऐसा फील होता है कि वो देख, चीज कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल है। या तो तुम्हारा इक्वालिटी होना चाहिए कि सबके पास ही सब चीज सेम हो, तुम ये नहीं कर सकते वही, यार, तुम ये कंट्रोल नहीं नहीं कर नहीं सकते कि नहीं, 2 चीज मिलेगा सो या तुम्हें कुछ लिमिटेड ही पावर मिलेगी टाइप्स। अरे इट इज नॉट अबाउट पावर फिक्शनल बेस्ड। सिनेरियो है ये। हाँ मतलब देख, जो तू ऐसा बोल रहा है ना कि चाइनीज को इतना मिलेगा, इंडियन को इतना मिलेगा, या बाय दैट व्हाट आई मीन इज अभी प्रैक्टिकल सेंस के अंदर ऑब्वियसली चाइनीज का जो डीएनए है वो दैट इज गोइंग टू बी लाइक पूरा चाइनीज को चाइनीज क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने इंडियन को इंडियन, अमेरिकन को अमेरिकन, बिकॉज ऑफ सम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट्स लाइक काइंड ऑफ कि ये सीक्वेंस इनका सेम है, उसके अंदर उनके इंडिविजुअल लेवल पे उनके फुटप्रिंट्स अलग होंगे। तो इन दैट आई एम सेइंग कि अगर तो एक प्रैक्टिकली एक डीएनए को देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें पॉसिबल होंगी और कुछ पॉसिबल नहीं होंगी। ओके, ऐसा कंट्री वाइज अगर तू सेग्रीगेट करे तो उसके टर्म्स में ऐसा समझ कि लाइक वो जो डीएनए पूरा है ना उसके अंदर कुछ चीजें पॉसिबल होंगी और कुछ चीजें नहीं पॉसिबल होंगी। ऐसा मैं कोई पैकेज नहीं दे रहा कि लाइक देख मैं तेरे को दिमाग के साथ खाली 2 आंखें देने वाला और इसके साथ ये 2 आंखें, लाइक वो पॉसिबिलिटी पे बोल रहा हूँ, लाइक प्रैक्टिकल सिनेरियो। बट आइडियली हर एक में कुछ ना कुछ अल्टर हो सकता है। तो उसमें टू जनरलाइज ऐसा बना है कि 15 में से 2 चीजें तो हर एक में हो ही जाएंगी। तो उसके टर्म्स में तुझे क्या लगता है कि लाइक जिसके पास जो भी पॉसिबल होगा, राइट, कि ये चीज तुम एक्सेलरेट कर सकते हो अपने अंदर, अगर वो होने लगा तो फिर तुझे क्या लगता है कि लाइक तब सोसाइटी कैसी दिखेगी? फॉर एग्जाम्पल अभी तेरे अंदर अगर पॉसिबल है कि तेरी आंखों का रंग नहीं बदला जा सकता बट तेरी आवाज चेंज करी जा सकती है, और मे बी लाइक तेरा हेयर ग्रोथ और बेटर करा जा सकता है, एंड किसी और के अंदर किसी का स्ट्रेंथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जमाइकन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, हुसैन बोल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री का कोई एक बंदा वो उतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बट जमाइकन्स विल नॉट हैव द एबिलिटी टू गेट मोर स्ट्रॉन्गर। तब क्या होगा, राइट, यू नो, जिसका जो फोर्टे है उसको मे बी लाइक वो चीज एक्सेलरेट नहीं हो रही और दूसरे को वो चीज मिलने लगी, तो हाउ वुड यू थिंक ऑफ इट? लाइक क्या हमें कुछ शिफ्ट देखने को मिलेगा लाइक इन So मैंने दैट? वही बोला ना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से a lot of people will हाँ, get intelligence. So that is ओके, one possibility. हम्म। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मयंक तू तू बता, अब तू सोच के बता कि अब इस सिनेरियो में तुझे क्या लगता है? यार मतलब
मेरे को तो बहुत ज्यादा रैंडम थॉट्स आ रहे हैं इन सब चीजों के लिए क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग ही हाइपोथेटिकल दुनिया बन चुकी है, तू समझ रहे? तो मतलब मेरे को ऐसा हाँ, फील वो होता है बोल कि रहे कि यार तुम्हारे में अगर ये चीज अच्छी है यार तो तुम किसी उसके का, अलावा बाकी चीज कर सकते हो। जैसे कौशल, मतलब जो इंटेलिजेंस वाली बात भी है वो एक, अगर तुम डिस्कस करना चाहो तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है यार उस चीज पे। मतलब तुम किसी का इंटेलिजेंस किस बेसिस पे मेजर करोगे? तू समझ रहा है? मतलब जैसे तूने चल बोला जमाइकन्स को ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती, अगर दूसरे लोग हैं उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। जो लोग इंटेलिजेंस मांग रहे, समझ रहे, वो तू कैसे उस चीज को मेजर करेगा कि हाँ भाई जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे आई क्यू इंटेलिजेंट लोग हैं उनके जितना ही उनको इंटेलिजेंस मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ आईक्यू रहे? आई मीन लाइक अभी अभी इतना कॉम्प्लेक्स अपन नहीं बात करेंगे, ठीक है, कि लाइक हाँ, ऐसे एग्जैक्टली ब्रेन कैसे फंक्शन है, सिंपल टर्म्स में बोले तो इंटेलिजेंस की आईक्यू यार। डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा हाँ वेरिएबल ही है वैसे, हाँ क्योंकि अलग हाँ। अलग एग्जैक्टली, वेज में इंटेलिजेंस लॉजिकल हो सकता थिंकिंग है। रख ले, हम्म एप्टीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग, समथिंग लाइक दैट। मतलब फॉर एग्जांपल किसी लाइक ऑटिस्टिक बच्चे को सोच ले, या फिर किसी और को कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जैसे अल्जाइमर्स है, उसको याद नहीं रहती चीजें, हम्म उसके डीएनए में आ गया कि उसका वो अल्जाइमर्स वाला पार्ट हट जाएगा, राइट? हम्म तो वेरी अब सिंपल वे में बोलते हैं इंटेलिजेंट मतलब टोनी स्टार्क समझ ले। हम्म। तू सब कुछ कर सकता है, तेरा यार तो दिमाग सब प्रोसेस तू कर तू सकता है। देखना, बेसिकली हाँ, मतलब वुडंट हाँ, डिसएग्री। बट वो चीज मेरे को फील होता है कि यार वो चीज ना ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। तू समझ रहा है कि क्यों ज्यादा क्यों? ज्यादा ज्यादा लोग इतने इंटेलिजेंट हो, ज्यादा विजनरी हो, तू मतलब देख सबके विजन कुछ अच्छा काम करने के लिए ही नहीं होते, कुछ लोगों के सेल्फिश विजन्स भी होते हैं, तू समझ रहा है? तो उस राइट। चीज में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे तूने कौशल बोला कि अगर सपोज करना पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का अगर हम ज्यादा भी नहीं, कुछ 1% या 5% लोग भी टोनी स्टार्क जैसे स्मार्ट हो गए, मतलब अगर उसको सब पता है वगैरह, तो समझ रहे उनका विजन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो अर्थ को कैसे बदलना चाहते हैं, वो ह्यूमैनिटी को कैसे अभी इस बदलना पे चाहते हैं। एग्जैक्टली अभी इस पे मैं ये बोलूंगा, लाइक नाउ जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग कि ऐसी तो क्या चीज है, देख अभी तेरी तू तू सोच जो ना बात 10 बोल रहा है वो इलॉन काइंड मस्क ऑफ आ गए, 10 इलॉन वो मस्क थैनोस अगर के साथ होते मैच करता है। लाइफ में, तो ये एक हाँ बेसिक हाँ, एग्जांपल है ना। देखना, अभी सुन, अभी इसमें मैं ये टोनी स्टार्क ने बोलूंगा कि अल्ट्रॉन बनाया था एंड हाँ अल्ट्रॉन ने दुनिया ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दी थी अगर उन लोग ने रोका नहीं होता तो। हाँ तो इतने हाँ। सारे टोनी स्टार्क हो सकते, टोनी स्टार्क का इंटेंशन तो अच्छा ही था, बस वो अलग पलट गया। यार तू वैसे भी नॉर्म चीजें हो बट सकती है। द पॉइंट इज कि अगर तुम एक्चुअली में इतने इंटेलिजेंट हो बट आफ्टर दैट आल्सो यू कैन फक अप, तो फिर हम्म तो अभी जैसे तुम हो वही ठीक वही नहीं ठीक है। है, वही ठीक है, मतलब लाइक तो ये फिर चेंज उसी करके क्वेश्चन पे फायदा आ क्या है कि गया, अगर इज इट एट दी नेसेसरी? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि लाइक अगर ऐसा कह रहे हो कि डीएनए मॉडिफिकेशन से तुम इंटेलिजेंस बूस्ट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, बट एट द एंड जो बेसिक एथिकल इश्यूज है कि रिलीजन से सी, हम लोग इतना सोच पाते हैं इसलिए हम लोग उसको वापस रिक्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग आगे का सोच रहे हैं, बट नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में सोच, एक एवरेज इंडिविजुअल क्या इतना सोचता है? तो दैट्स द पॉइंट ना, अगर वो नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल अपना इंटेलिजेंस बूस्ट अप करेगा तो वो हमारे लेवल पर आएगा। तो हम्म। फिर लाइक वुडंट इट, तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या यार वो देख इस पिक्चर? चीज में ना, या तो देख ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि अब देख इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और डायमेंशंस ये है कि यार देख कि सबसे पहली चीज के किसको क्या मिलेगा, तो समझ वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि इसको जय को ये चाहिए, कौशल को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। दूसरा, डिसाइड कौन करेगा कि इनको यही मिलेगा और इनको ये दूसरी चीज नहीं मिलेगी। अरे यार तू फिर तीसरी से चीज नहीं समझा। अब सुन। वो चीज पे मैं यही बोल, ये जो तूने दोनों बात बोली ना उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, वो कैलकुलेट करा जाएगा कि लाइक वो पॉसिबल है तुझे मिलना या नहीं है, हम्म उसके देख, बेसिस पे जैसे वो डिसाइड सपोज हो। तेरे को सुपर कोई तेरे स्ट्रेंथ को चाहिए बांट नहीं लेकिन रहा है तेरा बॉडी चीजें। कंपैटिबल नहीं है सुपर स्ट्रेंथ से, एग्जैक्टली तो तू मर जाएगा अगर तूने वो लिया तो। हाँ, उस वे में बोल रहा हूँ मैं कि हम्म अगर तेरा बॉडी एक्सेप्ट करेगा तभी तुझे वो चीज मिल पाएगी ना, वरना कोई हम्म फिर तो मर्डर हो गया यार खुलेआम। हम्म। मतलब मेरे को पता है कि तू ये चीज नहीं हैंडल कर सकता, अब तू हमारे मेरे और कौशल जितनी अवेमनेस हैंडल नहीं कर सकता, तो तुझे नहीं देंगे हम वो चीज। अच्छा। यार इस पर चीज में ना कैसा है कि बहुत ज्यादा मिसयूज भी लोग करने लगेंगे। मतलब तुम किसी, जैसे अगर तू बोल रहा है, जैसे हाँ ऑब्वियसली। कंपैटिबिलिटी पे भी तुम बात कर रहे हो, जैसे आज कौशल की बॉडी के साथ स्ट्रेंथ कंपैटिबल है अगर, तो वो स्ट्रेंथ का गलत फायदा उठा सकते, मतलब वही चीज के इस पे रोक नहीं सकते यार। तो मतलब लोगों का ये चीज नहीं रोक सकते एग्जैक्टली कि वो उसको अच्छे चीज के लिए यूज कर रहे हैं या बुरे चीज के लिए यूज कर रहे हैं, समझ रहे विद उस। ग्रेट एग्जैक्टली पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ग्रेट रिस्पॉन्स और ग्रेट फकअप्स भी, तू समझ रहे कि कुछ पंगा भी कर सकते हैं यार लोग। अगर आज देखना Exactly. इंटेलेक्चुअल लोग भी है, या जैसे आज जैसे वर्ल्ड में भी है, मैं नॉर्मल एग्जांपल ये जैसे इलॉन मस्क जैसे भी 10-15 लोग होते अगर, तो समझ तो वर्ल्ड कितना अलग होता, या उनके विजन्स अलग अलग होते, या चीजें अलग होती। सेम चीज ऐसे अभी आज किसी के पास स्ट्रेंथ मिल गया या किसी के पास सुपर स्पीड मिल गया, जैसे तू बात कर रहा था, समझ वो लोग कितना मिसयूज कर सकते हैं उस चीज का यार। वो लोग तो हर एक चीज ऑल्टर कर देंगे, जैसे तुम लोग बात कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट और वो सब चीज में जाके टाइम ट्रेवल करके वो लोग तो रियलिटी बदल सकते हैं यार। तू समझ रहा है, मतलब उनके पास तो कितनी ज्यादा अलग लेवल की पावर आ गई है। तो ये चीज रियलिटी मतलब तो नहीं, वो पैरेलल यूनिवर्स में चले जाएंगे, वो अलग है। मेरे को लगा था लेकिन कौशल अभी बोलने वाला है वो हाँ, लेकिन इन दिस यूनिवर्स ऑल्सो लाइक बहुत सारी हो सकती है। अगर सपोज मेरे इंटेंशंस खराब है, मैं जाके बैंक से पैसे चुरा लूंगा, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ कर, मैं भाग के किसी का मर्डर करके आ जाऊं, हाँ हाँ आई विल बी कैमरे में इनविंसिबल। भी नहीं आएगा। हाँ, मैं अभी इसलिए जाके मैं Exactly. टपली मार के आ इसलिए गया, इन उसको चीज पता ही नहीं पर चलेगा। मेरे वही तो मेरे हिसाब से जो हम इज इट नेसेसरी वाले क्वेश्चन पे थे, तो उसको सम अप करते हैं अब। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि डीएनए मॉडिफिकेशन अगर तुम्हारा एक लिमिटेशन तक तुम्हें अलाउड है या कर सकते हो, मेन चीज जो तुमने बात की डिसीज वगैरह, दूसरी डिसेबिलिटी वगैरह, तीसरी यही कि यार लोग ना मतलब बचपन से कोई बीमारी लेके ना पैदा हो, या कोई ऐसा डिसेबल चीज मतलब कोई ऑर्गन जैसे लोगों के कम होते हैं, प्रॉपर नहीं होते वो अंदर के, और वो सब चीज भी, तो उन चीजों तक अगर लिमिटेड है तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ, अब मैंने ये चीज अभी पढ़ी थी आज पॉडकास्ट के पहले कि यूरोप में वो लोग पहले से ही चेक करके बता देते हैं कि तुम्हारा बेबी प्रॉपर है कि नहीं। तो समझ रहे, तो उसमें कैसा होता है जब एक बार जैसे आज 100 लोग को बताया कि तुम्हारा बेबी कैसा है या क्या है, मतलब जिन लोग को प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, तो उसमें से 90-95% लोग अपना बेबी को अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वैसा बेबी आए और वो स्ट्रगल के साथ जिए वगैरह, और वहां पे वो अलाउड है। तो समझ रहे, तो अब ओके, ये चीज से कैसा है कि अब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया कि यार, एथिकल क्वेश्चन आ हाँ, जाएगा। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर देख आज हर एक पर्सन को जीना मतलब ऑब्वियसली उसका राइट है कि वो जिए सब कुछ करे, बट आज अगर स्ट्रगल्स के साथ जी रहा है, आज उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली जो पैदा कर रहे हैं वो लोग डिसाइड करेंगे ना, सबसे पहले राइट तो उनके पास ही है कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अगर पैर नहीं है या हाथ नहीं है तो वो वैसे रहे या नहीं रहे, या चलेगा हम लोग दूसरा बेबी पैदा करेंगे या बाद में कुछ देखेंगे इसको रहने देते वगैरह। अगर एक लिमिटेशंस तक है, इन चीजों तक है कि वे ऑफ लिविंग थोड़ा इंप्रूव हो सके, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर हम लोग उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, जैसे डिसीज वगैरह की बात हुई, तो ये एथिकल है। बट लोग अपने खुद के क्या कहते हैं सेल्फिशनेस के लिए या खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, या अपने आप को ऐसे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो एक अनएथिकल वे हो गया। समझ रहे हैं कि कुछ लोग एकदम अलग ही इंप्रूव हो गए, अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं, और कुछ लोग वैसे के वैसे ही है। वो बहुत एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देगा सोसाइटी में। यू नो व्हाट आई थिंक कि अगर इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड अगर पॉसिबल होता है डीएनए मॉडिफिकेशन, तो आइडियली आई थिंक ऐसा सिनेरियो होगा दुनिया में कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा वो, और गवर्नमेंट ने कोई भी चीज बेसिक बना दी होगी। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अभी कैसे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फ्री है, सबके लिए फ्री है, वो बेसिक है। वैसे गवर्नमेंट ने डिजीज का ही बेसिक बना दिया होगा कि किसी को डिजीज नहीं होगी। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज हाथ पैर नहीं होंगे किसी के, चांसेस है तो लाइक वो होगा कि बॉडी एटलीस्ट फुल ग्रो होगी। कैसा होगा वो नहीं होगा, अधूरी ग्रो नहीं होगी, प्रीमेच्योर बेबी, शायद वो सब पूरा कंसेप्ट हट जाएगा कि हेल्दी बेबी होगा। ऐसे शायद में भी गवर्नमेंट पैकेजेस निकाल सकती है कि बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है कि ये होगा सब में कॉमन। उसके अलावा वो स्ट्रिक्ट रूल्स बना देंगे कि उसके अलावा और कुछ तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतना तो वो लोग भी सोचेंगे। वही चीज है कि रेगुलेटेड वे में सही है, इतना हो सकता है। हाँ हाँ, रेगुलेटेड वे में एकदम सही है। जय, तेरे कोई एंडिंग थॉट्स? मैं तो एक्चुअली पहले से इस पे था कि अदर देन हेल्थ मेरे को तो और कोई मॉडिफिकेशन चाहिए नहीं। तो डेफिनेटली अगर सबको हेल्थ सब कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं यार, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, मेंटल हेल्थ डेवलप करो, फिजिकल हेल्थ डेवलप करो, बाकी तो सब चीजें ठीक हो ही जानी है। जनरल एडवाइस नहीं चाहिए। अरे तो तुम लोगों ने एक्चुअली सारे पॉइंट्स कवर अप कर ही लिए, तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग दैट थिंग एंड लाइक रिपीट करने का क्या मतलब है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि DNA mutation for me, it's just still health, nothing more than that. बाकी तो features and stuff you can just manage. You know, हम ये पॉडकास्ट एंड करेंगे ना, उसके बाद हमारे दिमाग में और थॉट्स आएंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे थॉट है, बट अब बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं आगे बोल नहीं रहा हूँ, बट बहुत सारे थॉट्स है यार इन चीजों पे। तो अगर हमारे कोई व्यूअर्स है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंगेजमेंट बढ़ाओ हमारी थोड़ी सी, थोड़ा सा बताओ भाई, तुम लोगों को क्या चाहिए लाइफ में। Actually
ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि इसका अलग-अलग लाइक इस टॉपिक के अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। लाइक हर एक को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, बट जब तुम आकर ओपनली इसके बारे में बात करते हो, तो तुम्हें जब दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं, तब तुम ये सोचते हो। जैसे मुझे यही लगता है कि लाइक हेल्थ केयर से ज़रूरत नहीं है, बट जैसे हम्म कौशल ने बोला कि उसको बॉडी ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मयंक ने बोला हम्म इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, तो मेरे मन में भी एक बार के लिए आया, लाइक डू आई रियली नीड दैट इन माय सेल्फ या डू आई रियली नीड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशंस? बट देन वो चीज़ आने के बाद यू आल्सो गेट क्लैरिटी ऑन दैट थॉट बिकॉज़ अब तुम उस बारे में और सोचते हो, मैं राइट? वही चीज वरना तो फिर वो बोला था बस ना। तुम्हारे अंदर रहता है, तो वो हम्म थॉट आता है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट पार्शियली और फिर बाद में वो खत्म हो जाता है। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन ऑन डीएनए मॉडिफिकेशन, इज़ इट नेसेसरी और नॉट? वही। Yes. So thank you guys for watching. Like, share, and subscribe, and हम्म, follow us on Spotify if you're listening this on Spotify. And we'll see you guys in the next one. Peace. चलो बाय विचेस। बाय-बाय।